यीशु मेरे नाम, ओ तेरी आराधना, यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Deuteronomy chapter 4 verse 7 प्रभु कहता है, ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है। हाँ, हमारा प्रभु कितना महान है जो हमारे अति निकट है, हर वक्त हमारे निकट रहकर साथ देता है। वह प्रभु हमारा सब कुछ है। St. John chapter 15 verse 5 The Lord says, Apart from me you can do nothing. मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तू ही हमारा भरोसा। स्तोत्र ग्रंथकार के साथ हम कहें, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है प्रभु, तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता हूं। वो प्रभु जो हर संकट में, हर विपत्तियों में, दुख में, हर खुशियों में साथ देने वाले प्रभु की स्तुति आराधना करें, क्योंकि वह पवित्र है, समस्त प्रशंसा की योग्य है। उसकी महानता की बखान करते हुए अपने दिल की गहराइयों से प्रभु की आराधना करें। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। St. John chapter 6 verse 63 में प्रभु कहते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस में कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु के वचनों में आत्मा और जीवन है, सर्वशक्ति और सामर्थ्य है। वो वचन हमें शुद्ध करता है। St. John chapter 15 verse 4 में प्रभु और कहते हैं, मैंने तुम लोगों से जो शिक्षा दी है
उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। Yes, Lord. आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुद को प्रभु में समर्पित करें और सतपति के समान कहें, प्रभु एक शब्द काफी है और हमें शुद्ध हो जाएंगे। Jesus. उसके पवित्र आत्मा के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु की वचन में है आत्मा। वही आत्मा हमें मार्ग दिखाए, प्रभु की इच्छाओं की राह पर ले चले। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। Psalm 73 वर्स 26 में प्रभु कहते हैं, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, Yes, Lord. सदा के लिए मेरा भाग्य है। हाँ प्रभु जी। हम उस प्रभु के साथ चले, वह हमारा भला गडेरिया है। Yes, Lord. भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ ही बना
प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 to 56। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने को इनकार कर दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन ये सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम ये कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। इस पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लूकस जब प्रभु यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या प्रभु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, वो इस परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि प्रभु अपने मृत्यु एवं पुनरुत्थान के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रभु यरूशलेम जाने से दर्शाता है संत लूकस। तो यहां पर एक प्रकार प्रभु पूरा मन बनाकर यरूशलेम की ओर चल पड़ गए हैं। इसका मतलब है कि यरूशलेम पहुंचने के बाद उन्हें दंड दिया जाएगा, उनकी मृत्यु होगी, ये तमाम चीजें। और इस रास्ते में पड़ने वाले एक समारियों के गांव में प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए प्रभु शिष्यों को भेजते हैं। और जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना कि समारिया का वो गांव के लोग प्रभु को वहां पर ठहराने साफ मना किया, रिजेक्शन। वो कहे कि हमारे यहां पर वे ना ठहरे। और ये सुनकर याकूब और योहन आग बबूला हो गए। कैसे हो सकते हैं? प्रभु की बड़ी ख्याति है, बड़ा नबी के रूप में उनका नाम है। इन तमाम चीजों के बावजूद इस गांव वालों को कैसे ये सूझ पड़ी कि वह प्रभु को इनकार कर दे, यीशु को इनकार कर दे। तो हम देखते हैं कि याकूब और योहन प्रभु से कहते हैं कि हम स्वर्ग से आग और बरसा कर इन लोगों को भस्म कर दे। प्रभु ने डांटते हुए कहते हैं कि ऐसा ना किया जाए और वे दूसरे रास्ते से यरूशलेम के लिए निकल गए। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर बहुत कम लोगों ने प्रभु का तिरस्कार किया है। हालांकि उनकी मृत्यु तिरस्कार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, लेकिन जीते ही और जब वे एक बड़े नबी बने, ऐसे समय उन्हें बहुत कम लोगों ने तिरस्कार किया था। काश वे तिरस्कार नहीं करते, प्रभु का स्वागत करता और वहां पर प्रभु ठहरते, तो अवश्य ही उनके जीवन में, वहां के लोगों के जीवन में प्रभु कोई ना कोई कार्य वहां पर करते। पर वहां पर होता नहीं है, क्योंकि उनका एक निर्णय था कि प्रभु को हमारे गांव में हम नहीं ठहराएंगे। प्यारे भाई और बहनों, इससे काफी रिलेटेड एक प्रकार के लोगों के बारे में आज मेरा मनन का विषय है। हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। इस पर थोड़ा आप सबों के साथ में मनन करना चाहूंगा, क्योंकि वचन भी उसी के अनुसार है। तो हमारे जीवन में हम अक्सर हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे सार्वजनिक जीवन में हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो काफी नेगेटिविटी अपने जीवन में या अपने से प्रसारित करते हैं। उनके साथ बैठने से, बातचीत करने से वो खुद बहुत सारी नेगेटिविटी से भरा है और हमारे सोच को भी उस तरह इन्फ्लुएंस करने की
ताकतवर रखते हैं। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में कैसे डील किया जाए, हम थोड़ा सा मनन करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव लोग कैसे अपने जीवन को बदलेंगे, लेकिन मेरा फोकस यही रहेगा कि हम ऐसे लोगों से कैसे डील कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात, बी ऑथेंटिक। भले सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर या अन्य किसी भी चीज पर बहुत नेगेटिविटी प्रसारित कर रहे हो, लेकिन आप ऑथेंटिक बने रहे एंड ट्राई टू बी जॉयफुल। अपने जीवन में खुशी प्रसारित करें। और उसके साथ दूसरी बात है, मैं बहुत जल्दी इन तमाम चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत ज्यादा समय ऐसे लोगों के साथ में हम ना बिताएं। हम देख रहे हैं हमारे देश में एक प्रकार से पोलराइजेशन हो रहा है। यहां पर भाईचारे से बढ़कर शत्रुता की बातें कही जा रही है, और उसका असर भी हमारे सार्वजनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। लोग छोटी छोटी इश्यू को बहुत बड़े बना देते हैं, और थोड़ा बहुत जो भाईचारा आपस में जो बचा है उसको भी खत्म करके कभी कभी कोई कातिल तक बन जाते हैं छोटी बातों पर। तो एक प्रकार से विशिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, अगर हम उस तरह की बातों को सुनेंगे, उस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, उस तरह की बातों को पढ़ेंगे, तो हमारा विचार भी उससे बहुत कुछ प्रभावित होता है। तो इसलिए जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ कम से कम समय बिताएं। और अपने जीवन में नेगेटिविटी ना आने के लिए एकदम से एक अच्छा सुझाव देना चाहूंगा, बी ग्रेटफुल। हम हमारे जीवन में हर समय धन्यवाद अदा करते रहें। धन्यवाद क्यों अदा करते रहेंगे? हमने हमारे जीवन में अनेक आशीषें, अनेक अनुग्रह, अनेक लोगों से हमने बहुत कुछ पाए हैं। जब हम इन तमाम चीजों के बारे में मनन करेंगे जो हमने अन्य लोगों से पाए हैं, अच्छी चीजों को पाए हैं, अच्छी चीजों को सीखा है, देन हम लोग अपने आप में एक प्रकार ग्रेटफुल बने रहेंगे। सो बी ग्रेटफुल, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और हमेशा ये नेगेटिव लोग समस्याओं के बारे में बात करते रहते हैं, सब चीजों में उन्हें समस्या दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर हम सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान फोकस करें। जिस वक्त हम लोग समस्याओं से हटकर उनके समाधान पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, तो हमारी समस्याएं अपने आप सुलझते जाएंगे। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव भावनाएं प्रसारित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पॉजिटिव स्ट्रोस की जरूरत है, प्रेसेस की जरूरत है, और उन्हें कंग्रेचुलेट करने की जरूरत है, और उन्हें दूसरों के सामने अंगीकार करने की जरूरत है। अक्सर हमारी अधिकतर नेगेटिविटी हमारे दिल में एक प्रकार से नेगेटिव भावना से जब हम भरे हुए होते हैं, तभी ये चीज बाहर निकलते हैं। जैसे हम ऐसे लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, जीते हैं, तो ऐसे लोगों को हम हमेशा कोशिश करें उन्हें प्रेज करें, उनके अच्छे कार्यों को लोगों के सामने अंगीकार करें या उन्हें कंग्रेचुलेट करें। ये नेगेटिव सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्ति को अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए काफी हद तक उपयोगी साबित हो सकता है। आज के वचनों को फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रभु को जिस तरह से वो गांव वालों ने तिरस्कार किया, यूहन्ना याकूब चाहता था कि उन तमाम लोगों का सर्वनाश किया जाए, लेकिन प्रभु कहते हैं उन्हें डांटते हुए दूसरी राह पकड़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी, हमारे निजी जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें अक्सर ऐसे लोगों के साथ में संपर्क होता है। ये
जीवन में हम अक्सर देखते हैं। तो इन तमाम चीजों को अपनाने से कम हम इनके बुरे प्रभाव से तो बचते रहेंगे। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, कई वर्ष पहले हमारे मन में बहुत डर रहता था। लोगों के सामने आकर खड़े रहने में, दो शब्द बोलने में बेहोश होकर गिरती थी। लोगों से डर लगता था, बड़े भीड़ से डर लगता था, गाना गाने से डर लगता था, कुछ कार्य आगे आके करने के लिए डर लगता था, मेरे सोच और विचार दूसरों के सामने रखने में डर लगता था। तब किसी ने मुझे एक सुंदर सा वचन सुनाया। यह वचन है संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18। यह वचन इस प्रकार है, प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका होती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु का प्रेम दृढ़ बना नहीं है। हम प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। इसीलिए ही संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हमसे कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे अंदर है वो बाहर की सभी ताकतों से शक्तिशाली है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आमीन। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 56 में वचन संख्या 4 में, सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। मेरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग बीमारियों से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं, जादू टोने से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, अथॉरिटी या सुपीरियर से डरते हैं, जॉब करने से डरते हैं, सबके सामने आकर स्टेज पर कुछ कहने के लिए डरते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार आपसे कहता है, जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो हमें किसी भी चीज का भय नहीं होगा। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना हो, हम नहीं डरते, इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु, हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं भाई हेमरन खुजूर, कृति खुजूर और सुशीला खुजूर के लिए। प्रभु, ये सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, प्रभु गहरी चोट हुई है प्रभु जी, इन्हें पूर्ण चंगाई के लिए आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। इनके मन में जो डर बैठ गया है उसे आप आपके स्पर्श से उसे हटा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते शुभ्रा मेरी ओरिया के लिए प्रभु जी, उनके सभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। आपका पवित्र लहू उनके हर एक नस में बहे प्रभु जी। हर वो व्यक्ति जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके शरीर के केमिकल्स में, उनके शरीर के हर एक सेल में, उनके हर एक नस में आपका पवित्र लहू बहे प्रभु, क्योंकि आपके घाव के द्वारा हम भले चंगे हुए हैं प्रभु। इस वचन में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं अनीश और रोशन के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम रुखसान के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके परिवार में आपकी आशीष हो, आपके पवित्र लहू का वादा बना हो प्रभु जी। आप इनके परिवार में राज्य करें प्रभु जी। हर वो परिवार जो किसी भी समस्या से झुलझ रहा है, जहाँ पर उनको कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है,
जहाँ पे परिवार के कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, उन सबको समर्पित करते हैं प्रभु। प्रेज एंड वर्शिप के समय उनके परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति उतरे प्रभु जी। इस आराधना के समय उनके जीवन में से हर प्रकार के भय को हटा दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की बुरी शक्ति को हटा दीजिए प्रभु जी। आपके राज्य वहां पर स्थापित हो प्रभु जी, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, ईश्वर आराधना, 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 ईश्वर आराधना, आराधना, Thank you, Jesus. The mighty protection of your precious blood be around our houses. आपके पवित्र लहू का बाड़ा, आपके पवित्र लहू का संरक्षण हमारे हर एक परिवार के चारों ओर हो प्रभु। ओ जीसस, जीसस, आपका पवित्र क्रूस हमारे घर के आंगन में लगा दीजिए प्रभु। Thank you, Jesus, 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 ओ जीसस, जीसस, मुक्ति देने वाला हालेलुया, यस लॉर्ड, मुक्ति देने वाला हालेलुया, मुक्ति देने वाला, हर बीमारी से, हर भय से, वचन देने वाला हालेलुया, हर बीमारी से छुटकारा देगा हर वो। घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में राजा दाऊद का एक सुंदर सा स्तोत्र गीत हम देखते हैं। वादियों में भटक रहा था, मृत्यु सामने थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तब उसने यह स्तोत्र गीत गाया था। उसने कहा, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। हाँ प्रभु जी, शत्रु चारों ओर से हमें घेर ले, बीमारियां हमारे घर में रोज वास करें, संकट, विपत्ति, कष्ट, कर्जा हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हम नहीं डरेंगे, क्योंकि अंधेरी घाटी में भी तू मेरे साथ है प्रभु जी। हॉस्पिटल के बेड पर तू मेरे साथ है प्रभु जी। प्रभु जी, सीटी स्कैन के टेबल पर, एमआरआई के टेबल पर तू मेरे साथ है प्रभु जी। मुझे डर नहीं होगा प्रभु जी। ओ प्रभु, इस विश्वास के साथ कि आप मुझे चंगाई देने के लिए, आप मुझे सुरक्षित रखने के लिए आप मेरे साथ रहते हैं, हम इस विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं बहन मैगी के लिए प्रभु जी। उनके जीवन में आपका स्पर्श हो प्रभु जी, जीवन में सफलता दीजिए प्रभु जी। हम रोजालिया टिग्गा के लिए और डोरेफा एका के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम डैनी और डायना के लिए प्रार्थना करते हैं, शीतल लवकुश के लिए प्रार्थना करते हैं, डोरिन के लिए प्रार्थना करते हैं। कई साल हो गए विवाह के प्रभु जी, लेकिन ये परिवार निसंतान है प्रभु। प्रभु जी, जहाँ पर डॉक्टर्स हार जाते हैं, जहाँ पर साइंस हाथ फैला देते हैं, वहाँ पर प्रभु आपका सामर्थ्य उतरता है प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता हो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर एक परिवार जो निसंतान है और इस क्षण आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप से कहते हैं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सूखे कोख में से जीवन उत्पन्न करने वाले, सारा को संतान प्रदान करने वाला यीशु, वो ईश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। विश्वास से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई हबुंग दिबो के लिए प्रभु जी, उन्हें नौकरी दीजिए। उनके परिवार में जितने भी आर्थिक तंगी है प्रभु जी, इस क्षण उनके परिवार से हट जाए। ओ प्यारे प्रभु जी, आज के आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हैं सभी निसंतान परिवारों के लिए। ओ प्रभु, कई प्रार्थनाओं की उत्तर आपने हमें दिया है प्रभु जी। इस नित्य आराधना में जिनका भी नाम लेकर हमने प्रार्थना की है, आपने उनको संतान दी है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्तुति और विनती के साथ प्रभु हर वो निसंतान परिवार को इस आशीष के दौरान हम समर्पित करते हैं प्रभु जी।
आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ प्रभु, इस वचन की योग्यता से हर वो परिवार जो निसंतान है, हर वो परिवार जो मेडिकल साइंस ने हाथ फैला दिए हैं, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, जीवन हमारे परिवार में हो प्रभु जी। एक नई संतान की आशीष इनके परिवार में हो प्रभु जी। आत्मा देने वाला हालेलुया, महानत देने वाला हालेलुया, आत्मा देने वाला